हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो ये कि आप स्टेटा के अंदर डाटा जो है वो किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और दूसरे नंबर पे आप फ़िल्टर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो डाटा इंपोर्ट आप दो तरह से कर सकते हैं स्टेटा के अंदर। एक तो ये है कि आप ये यहाँ पे जो है ये स्टेटा 13 है और यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है। इसके नीचे इसके ऊपर जो डाटा एडिटर है यहाँ पे अगर आप आके क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो जहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है वहाँ से आप डाटा पूरा कॉपी करें एक्सेल की शीट में और यहाँ ला के इसको पेस्ट कर दें। तो एक तो ये सिंपल मेथड है कि आप इस सिंपल मेथड से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आज मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो सेकंड वे है। सेकंड वे ये है कि आपने फाइल पे आना है, क्लिक करना है, देन यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये इंपोर्ट का वर्ड लिखा हुआ है। आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है और राइट साइड पे ये जो बिल्कुल फर्स्ट वन है एक्सेल स्प्रेडशीट, बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि ये एक्सेल से अगर आपने इंपोर्ट करना है तो ये वो चीज़ है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर आपने ये जो ब्राउज लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी आपका डाटा पड़ा हुआ है आप वहाँ पे आ जाएंगे और वहाँ पे आके जो भी आपने अपनी फ़ाइल के नेम लिखा हुआ है उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये डाटा जो है ये आपका इंपोर्ट होके आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि इंपोर्ट फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम, कि जो सबसे पहली रो है उसको अगर आप वेरिएबल का नेम देना चाहते हैं तो फिर आप इस पर क्लिक करें। तो हम डेफिनेटली पहली रो जो है उसको वेरिएबल का नेम रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ऊपर ABCD आ रहा है, अब ABCD की बजाय अब जो आप वेरिएबल का नेम आपने रखा हुआ है एग्जैक्ट वही आएंगे। अदरवाइज जब आप डाटा इंपोर्ट करेंगे तो आपके ये जो वेरिएबल्स के नेम है ये वहाँ पे शो नहीं होंगे, वहाँ पे ABC शो हो रहे होंगे। तो ये आपको फिर डिफ़िकल्टी आएगी वेरिएबल को लाइक फाइंड आउट करने में। तो अब इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसको ओके करेंगे तो ये डाटा जो है ये हमारा इंपोर्ट होके स्टेटा में आ चुका है। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं और उसके अंदर हमने जो है वो फ़िल्टर यूज़ करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले हम जो है ओवरऑल एक रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं और देन हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं ये राइट साइड पे हमारे पास चार जो है वो वेरिएबल्स हैं। एक हमने वेजेस ली हैं, फिर लेवल ऑफ एजुकेशन लिया है, फिर जेंडर लिया है, फिर एक्सपीरियंस लिया है। अगर हम डाटा को पहले ओपन करके डाटा को रीड कर लें तो यहाँ पे ये फर्स्ट वन तो सीरियल नंबर्स हैं, जस्ट फॉरगेट इट। सेकंड पे हमारे पास वेजेस हैं, तो ये हम फॉर एग्जांपल अगर हम पाक रुपीज़ के अंदर इसको कंसीडर कर लें या आप डॉलर्स में कर लें, वट एवर यू वांट, तो ये आपके पास वेजेस का कॉलम है। फिर आप लेवल ऑफ एजुकेशन है कि आपने वन फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि वन वो लोग हैं जिनकी 16 ईयर एजुकेशन है और ज़ीरो अदर देन 16 ईयर हैं कि जो उससे नीचे हैं। तो और देन आपका जेंडर है, अगर आपने वन मेल रखा है और ज़ीरो फीमेल रखा है तो उस लिहाज से। देन आपका एक्सपीरियंस है कि कितने सालों का आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो ये आपका वो वेरिएबल आ गया। अब अगर इस चीज़ को हम रिग्रेस करें तो हमारे पास जो एक और थर्ड चीज़ आपको ये भी पता चल रही है इस वीडियो के अंदर कि आप रिग्रेशन एनालिसिस जो है बेसिकली वो किस तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं, आपने पहले REGG लिखना है। ये बेसिकली आपकी रिग्रेशन जो है उसके फर्स्ट जो वर्ड हैं वो आपने लिखना है, एक आपने स्पेस देनी है और देन यहाँ से आपने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि हम लेवल ऑफ एजुकेशन का जेंडर वाइज और एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं वेजेस के ऊपर, तो हम डिपेंडेंट साइड पे वेजेस रख लेंगे। तो हम यहाँ से वेजेस का वेरिएबल सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। देन इसके बाद जो बाकी वेरिएबल्स हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। हम लेवल ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो हमारे पास जो है वो तो हमारे पास ये एरर शो कर रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जब हमने ये लिखा है तो यहाँ पे $G लिख दिया, इसको हमने $G करना है। और अब हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट फाइंड आउट होके आ गए। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका लेवल ऑफ एजुकेशन मास्टर है तो ये 49। और एक और चीज़ जो आपको इस वीडियो के अंदर है कि आप डमी वेरिएबल्स को जो है वो इंटरप्रेट कैसे कर सकेंगे। तो हमने ये कहा हुआ है कि डमी वेरिएबल में वन हमने रखा है 16 ईयर एजुकेशन का और अदर देन 16 जो है वो ज़ीरो है। तो इट मीन्स कि जब हमारे डमी वेरिएबल के साथ वन जो है वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला जो वेरिएबल की वैल्यू है ये हमारी 16 ईयर एजुकेशन की है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो है इतना ज़्यादा अर्न कर रहा है फॉर एग्जांपल आपका जो है मास्टर वाला अदर देन मास्टर से। और अगर आप टी वैल्यू
और यहाँ पे आपकी जो टी वैल्यू है वो भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम क्योंकि जस्ट ये देख रहे हैं कि अगर आपने फ़िल्टर यूज़ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए हैं जिनका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं वेजेस के ऊपर। लेकिन अब हम फ़िल्टर यूज़ करना चाह रहे हैं कि अगर हम जो है वो सिर्फ मेल वाइज हमारे रिजल्ट आएँ या सिर्फ फीमेल वाइज रिजल्ट आएँ, या सिर्फ हम उन लोगों की इनकम देखना चाह रहे हैं जिनके पास मास्टर डिग्री है या जिनके पास अदर देन मास्टर है। तो अगर आप स्पेसिफिक उन लोगों के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी कमांड वापस आ गई। अब आप फॉर एग्जांपल ये चाह रहे हैं कि आपका जो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो जेंडर वाइज आएँ, कि कंबाइन ना हो। अभी तक आपके ये जो रिजल्ट्स हैं ये जेंडर वाइज बोथ हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ उन लोगों की इनकम देखना चाह रहा हूं कि जिनके पास जो मेल हैं। अब जो मेल हैं उनकी अगर वेजेस जो हैं वो फीमेल से ज़्यादा हैं या नहीं कम हैं, आप बेसिकली उस कंपैरिजन के अंदर जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे इफ़ अब आपके जो वेरिएबल है वो जेंडर है। तो हाँ, आपको याद होगा जब मैंने शुरू में आपको डाटा शो करवाया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि आपका जो जेंडर में हमने मेल 1 रखा और फीमेल 0। तो यहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगाना है, लेकिन ये याद रखें डबल साइन लगाना है। 2 बार आपने इक्वल का साइन लगाना है और फिर जो आपने बिहाइंड द सीन कोडिंग की हुई है वो कोडिंग आपने लगानी है। तो हमने पता है कि अब हम मेल वाइज जो है रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है वो 1 लिखेंगे। अब अगर मैं इंटर करता हूँ तो ये वाले जो रिजल्ट्स आए हैं ये बेसिकली आपके उन लोगों के हैं जो मेल जो है वो जिनकी 16 ईयर एजुकेशन है और मेल कैटेगरी हैं। तो उन लोगों के जो है ये रिजल्ट्स आए हैं। अब यहाँ पे कुछ ओमिटेड वेरिएबल्स आ रहे हैं क्योंकि हमने पीछे डाटा जस्ट हाइपोथेटिकली डाटा लिया हुआ है, तो वो डाटा बीच में आपस में मल्टी का कोई इशू आ रहा है, मल्टीकोलिनियरिटी का। तो लेकिन जस्ट हम जो आज टेक्निक सीखने जा रहे हैं वो ये है कि आपने ये बेसिकली टेक्निक लगानी किस तरह से है, प्रोसीजर क्या है। और अगर हम फीमेल वाइज जा रहे हैं तो हमने बिहाइंड द सीन फीमेल को 0 रखा है, तो यहाँ पे आप 0 करेंगे तो ये जो रिज़ल्ट आएंगे ये बेसिकली आपके फीमेल के रिज़ल्ट्स हैं। और सेम इसी तरह अगर आप लेवल ऑफ एजुकेशन के लिहाज से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जेंडर जो है, बेशक आप अगर बोथ रखना चाह रहे हैं तो जेंडर यहाँ पे बोथ रख लें। एंड देन आप जो है यहाँ पे इसके बाद इफ़ कंडीशन लगाएं और ये जो आपका लेवल ऑफ एजुकेशन है ये आप बेसिकली एंड पे ले जाएं इसको। अगर आप ये एंड पे आप ले जाते हैं और इसके आगे इसको 1 कर देते हैं तो इट मीन्स अब ये वाले रिजल्ट जो हैं ये 16 ईयर एजुकेशन के साथ हैं, और अगर आप यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं तो ये वाले अदर देन 16 ईयर एजुकेशन के साथ हैं। और देन उसके बाद अगर आप दोनों के लिहाज से देखना चाहते हैं कि वो मेल हो और 16 ईयर एजुकेशन हो, तो फिर ये 2 किस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने इफ़ लगाना है और जितने वेरिएबल्स हैं अगर फॉर एग्जांपल आप दोनों का मेल और 16 ईयर एजुकेशन का लगाना चाहते हैं, जेंडर ये वाला एंड यूज़ करें और यहाँ पे 1 कर दें। तो अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, तो अगर बिहाइंड द सीन आपके पास कोई डाटा में ऑब्जर्वेशन ही नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ 5-6 वैल्यूज़ ली हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अदरवाइज़ आपके ये 2 भी आप इकट्ठे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ये कहते हैं कि वो फीमेल हो और लेवल ऑफ एजुकेशन अदर देन आपके मास्टर हो, तो ये वाले रिजल्ट इस तरह से आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एक में आपने आपने ये देखना है कि वो मेल हो और अदर देन 16 ईयर एजुकेशन हो, तो यहाँ पे आप 1 लगाएंगे और एंड के बाद जो है वो अगले के लिए 0 आ जाएगा। यानी कि अगर दोनों 0 है तो एंड में एक 0 लगा लें, अगर दोनों 1 है दोनों का तो एंड में एक 1 लगा लें, या एक इससे भी ज़्यादा कोई और लगाने हैं तो उन कंडीशन में भी। लेकिन अगर एक का 1 है एक का डिफरेंट है तो सिर्फ ये वाला एंड यूज़ करें और हर एक के लिए अलग अलग यूज़ करें। अब इंटर करेंगे तो अब ये रिजल्ट्स इस तरह के आ जाएंगे। मज़ीद स्टेटा के लिहाज से और क्या चीज़ सीखना चाह रहे हैं आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे।